हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। प्लीज नोट कीजिए, हम 17 से 19 मार्च के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनका डिस्कशन कर रहे हैं। आज के जो टॉपिक है गौधाम योजना को डिस्कस करेंगे, सी ड्रैगन एक्सरसाइज को देखेंगे, फ्रीडम शील्ड 2026 एक्सरसाइज को देखेंगे। रिसेंट यहाँ पर एक पोर्ट न्यूज में रहा जिसका नाम है फुजराह पोर्ट, इसके बारे में जानेंगे। समृद्धि सेंटर्स को डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड सोशल वर्क डे को, ई स्वास्थ्य धाम को, देश का प्रकृति परीक्षण अभियान को, प्लस दुर्गावती कृषक पूंजी सहकार योजना को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एक बार हम क्या करते हैं, जो भी हमारा लास्ट सेशन हुआ था उसको रिकॉल करते हैं। सो द ध्वनि स्पंदना इनिशिएटिव which received the governance, now the 12th PSU National Awards for Innovation is associated with which state? So यहाँ पर ध्वनि स्पंदना रिलेटेड कर्नाटका से, जिसे 12th PSU National Award इनोवेशन कैटेगरी में दिया गया था। इसके अलावा निवादो उजस दिल सलादो that was recently seen in news lies on the international boundary between with two countries. So यहाँ पर यह जो लोकेशन है अर्जेंटीना एंड चिली की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसके बिटवीन यहाँ पर लोकेटेड है। एंड द नेशनल डायलॉग ऑन ऑनलाइन क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? OCWC को यहाँ पे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने ऑर्गेनाइज किया है। The Samarth Incubation Program is launched by which organization? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च करा। इसके अलावा पर्पल पोटैटोज दैट वर रिसेंटली सीन इन न्यूज आर ओरिजिनली कल्टिवेटेड इन विच रीजन ऑफ वर्ल्ड? सो पर्पल पोटैटोज यहाँ पर रिलेट करते हैं ऑप्शन नंबर डी, एंडियन रीजन ऑफ साउथ अमेरिका। इसके अलावा द करुण रिवर रिसेंटली न्यूज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बुल शार्क इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो करुण रिवर यहाँ पर ईरान में लोकेटेड है। एंड द पीएम प्रणाम स्कीम इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ सेक्टर? सो पीएम प्रणाम यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर सेक्टर से रिलेटेड है। इसके अलावा विच मिनिस्ट्री होस्टेड द अमृत मित्र महोत्सव सेलिब्रेटिंग द रोल ऑफ विमेन एसएचजी ग्रुप इन अर्बन वाटर मैनेजमेंट? तो यहाँ पे अमृत मित्र महोत्सव को किस मिनिस्ट्री ने होस्ट करा है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च बाय द DRI टू बर्स्ट एन इलीगल एल्प्राजोलम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पर यह जो ड्रग है स्ट्रेस रिमूवल एंजाइटी के लिए यूज किया जाता है एल्प्राजोलम, इसकी जो भी फैक्ट्री थी उसे डिसमेंटल यहाँ पे किया गया DRI के कॉर्पोरेशन के द्वारा, एंड दैट इज ऑपरेशन व्हाइट हैमर। इसके अलावा द समृद्ध ग्राम फाइजिटल सर्विसेज पायलट इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसे यहाँ पे लॉन्च करा था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत। एंड कुरुम्बा आर्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज ओरिजिनेटेड मेनली इन विच रीजन ऑफ इंडिया? सो नीलगिरी हिल्स रीजन ऑफ साउथ इंडिया से इनका ओरिजिनेशन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, रिवीजन कंप्लीट है हमारा। नाउ the first one, the new GDP data series released by Ministry of Statistics and Program Implementation uses which base year? So यहाँ पे GDP data series जिसे यहाँ पे recently Ministry of Statistics and Program Implementation ने release करा है, कौन सा base year ये use कर रहा है? And that is 2022 and 23 जो financial base year है GDP डेटा सीरीज के लिए से यहाँ पे यूज किया जाएगा, जो यहाँ पे 2011-12 बेस ईयर को रिप्लेस करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए कि GDP होता क्या है। टोटल मनी वैल्यू है ये फाइनल गुड की, एंड जितनी भी सर्विसेज एक पर्टिकुलर टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई है, यानी पर्टिकुलर गिवन ईयर में एक कंट्री की टेरिटरी में जितना भी मनी यहाँ पे फाइनल गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए प्रोड्यूस हुआ है, जो भी उसका वैल्यू है, दैट इज GDP। नाउ GDP को काउंट करने के लिए 22-23 जो बेस ईयर है इसे यहाँ पे यूज किया जाएगा। ठीक है, सो GDP बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है, एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक जो भी पॉलिसी है, फिजिकल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, बजट, ये सब यहाँ पे डिसाइड करने के लिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को ही यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है एंड इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। सो यहाँ पे 1909 में तो इस बॉडी को स्टार्ट किया गया था। इसके तहत जो यहाँ पर इसकी दो विंग काम करती है, NSSO एंड CSO, एंड एक है यहाँ पर NSO नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, जिसका रिसेंटली यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है 2019 में। नाउ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम देख सकते हैं जो एज ए करंट अफेयर लास्ट सेशन में हमने देखे थे। जस्ट लाइक मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस न्यू लोगो, व्हाट डज अशोक चक्र सिंबलाइज? सो अशोक चक्र का मीनिंग क्या है यहाँ पे? दैट इज ट्रूथ, ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस। याद है आपको यहाँ पे जो मास्कट आया था, सांख्यिकी मास्कट यहाँ पे रिलीज किया गया था इसके लिए, एंड
अशोक चक्र का जो मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन हम रिवाइज कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स से ही रिलेटेड, जस्ट लाइक सो इन्हांसिंग जेंडर स्टैटिस्टिक, यहाँ पे ये जो 2 डे कॉन्फ्रेंस है कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई, न्यू दिल्ली में। एंड द सुखात्मे नेशनल अवार्ड इन स्टैटिस्टिक का सबसे बड़ा यह अवार्ड है, और कौन से मिनिस्ट्री ने इसे फॉर्म करा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। रिसेंटली इसके लिए जो नॉमिनेशन थे वो मंगवाए गए थे, एंड मिनिस्ट्री का जो भी न्यू लोगो था वो तो हमने देख ही लिया है। एज पर बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक 2025 विच स्टेट इज द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन इंडिया। सो उत्तर प्रदेश यहाँ पर हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है इंडिया में। इसके अलावा राजस्थान है एंड पंजाब है, एंड इंडिया यहाँ पे ग्लोबली सबसे बड़ा यहाँ पे प्रोड्यूसर है मिल्क सेक्टर में। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे कब मनाते हैं, 20 अक्टूबर को। नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाते हैं, 29 जून को। दोनों को ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। एंड 8th एडिशन ऑफ एनवी स्टेट्स इंडिया 2025 एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक, कौन से मिनिस्ट्री ने इसे यहाँ पे रिलीज करा है, और यह मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन है। देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको जीके टुडे एंड्रॉइड ऐप के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली इस ऐप को हमने उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है जो लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना चाहते, बल्कि डेली प्रैक्टिस, प्रॉपर रिवीजन एंड द मेन थिंग स्मार्ट लर्निंग करना चाहते हैं। आप सभी को पता है हमारे करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड एग्जाम ओरिएंटेड होता है, एंड डायरेक्टली एग्जाम में हमारे जो करंट अफेयर्स है वो हिट करते हैं। सो यहाँ पे 1 डे एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे ऐप में कुछ 4 टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट होते हैं। मंडे से सैटरडे तक डेली करंट अफेयर्स का जो न्यू कंटेंट है वहां पर आता है, जिसमें सबसे पहले आपको मिलता है डेली जीके टुडे क्विज। 20 स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज होते हैं उसमें, लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर बेस्ड। एंड द थिंग इज, ये जो क्विज है नेगेटिव मार्किंग के साथ आती है, और इसे अटेम्प्ट करने के बाद आपकी जो रैंक है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। और उन्हीं 20 क्वेश्चंस का जो फ्री डिस्कशन है जीके टुडे यूट्यूब चैनल पर हम यहाँ पर करते हैं, जैसा कि आपको पता है। एंड सेकंड जो डॉक्यूमेंट हम देते हैं दैट इज डेली डाइजेस्ट। सेम 20 क्वेश्चंस ऑप्शन के बिना आते हैं, क्लियर आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ, और एक ई बुक फॉर्मेट में, जिससे आप क्विक रिवाइज यहाँ पर कर सकते हैं। जो थर्ड डॉक्यूमेंट हम आपको देते हैं एंड दैट इज द मंथली ई बुक, रिवीजन ई बुक, जिसे सिर्फ 30 मिनट्स में कंप्लीट करके आप जो कंप्लीट मंथ है उसे रिवाइज कर सकते हो, और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हम उसे पब्लिश कर देते हैं जीके टुडे की ऐप पर। ओवरऑल जीके टुडे ऐप पर हर महीने लगभग 500 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज मिलते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। सो अगर आप अपने प्रिपरेशन को ट्रूली ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और लॉन्ग वीडियो से बचना चाहते हैं, तो आज ही जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। Here was COP30 क्लाइमेट समिट held। COP30 क्लाइमेट समिट इसे कहाँ पे होस्ट किया गया, प्लीज नोट करना, ब्राजील की बेलम में इसे होस्ट किया गया था। एंड COP30 का जो मेन पॉइंट था डिस्कशन का, दैट इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट इश्यूज। सो यहाँ पे एक्चुअली COP30 क्लाइमेट समिट के दौरान TFFF को हाईलाइट किया गया। TFFF क्या होता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। इट मीन्स अगर आप यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के लिए प्लस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए काम करेंगे तो गवर्नमेंट आपको इसके लिए इंसेंटिवाइज करेगा। क्लाइमेट चेंज से कॉम्बैट करने के लिए आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। इट मीन्स आप इन्वेस्ट करो और प्रॉपर वो काम कर रहा है तो गवर्नमेंट आपका जो इन्वेस्टमेंट है आपको यहाँ पे रिटर्न कर देगा इंटरेस्ट के साथ। एंड दैट इज TFFF, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, जो ब्राजील के बेलम में होने वाले COP30 क्लाइमेट समिट की मेन हाईलाइट रही है। तो ध्यान रख लेना, TFFF को COP30 में यहाँ पे लॉन्च किया गया और एक इंटरेस्ट जनरेटिंग फाइनेंशियल मैकेनिज्म है यहाँ पर ये है। सो बस हमने COP30 को डिस्कस करा, किसने इसे होस्ट करा और COP30 की जो मेन हाईलाइट है TFFF। इसके अलावा हम जान सकते हैं जो भी रिसेंट COP यहाँ पर हुई है, जस्ट लाइक COP29 को बाकू अज़रबैजान में होस्ट किया गया था एंड COP28 को दुबई के UAE के दुबई में यहाँ पे होस्ट किया गया था। इसके अलावा COP27 को यहाँ पे इजिप्ट के शर्म अल शेख में होस्ट किया गया था एंड COP26 को यूके के ग्लासगो में होस्ट किया गया था, है ना। तो जो लास्ट यहाँ पर इस समिटिंग को ध्यान रख लेना। और जो अपकमिंग आने वाली है नाउ 2026 के लिए सभी को पता होना चाहिए, टर्की के एंटालिया में इसे होस्ट किया जाएगा। सो COP31 क्लाइमेट के लिए टर्की में यहाँ पे होने वाली है। इसके बाद 32 में इथियोपिया उसे होस्ट करता नजर आएगा अपनी कैपिटल एडिस अबाबा में, ठीक है। सो दोनों को ध्यान रख लेना, COP31, COP32 एंड इससे पहले वाले एडिशन। ऑलराइट, आगे बढ़ते।
कुछ स्पोर्ट अपडेट को हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप 2026 एंड चंद्रिका पुजारी वॉन विच मेडल इन द विमेन्स 51 kg कैटेगरी एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप 2026। इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल क्लिंच किया है। सो प्लीज नोट करना, यह जो इवेंट है स्पोर्ट का कहाँ पे होस्ट किया जा रहा था एंड लोकेशन इज बैंकॉक। बैंकॉक में इसे होस्ट किया जा रहा है एंड इंडिया ने यहाँ पे 5 मेडल सिक्योर किए। 5 मेडल में 1 तो गोल्ड है, 3 सिल्वर है एंड 1 ब्रॉन्ज है। एंड चंद्रिका पुजारी जी ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है विमेन 51 kg कैटेगरी में, जिसमें इन्होंने डिफीट करा है उज्बेकिस्तान के मार्डोनोवा नजोकट को। ठीक है, सो बस ध्यान रखना, उज्बेकिस्तान के प्लेयर को डिफीट करके इंडिया की चंद्रिका पुजारी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप जो चल रहा था बैंकॉक में यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते कुछ स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंट यहाँ पे हाईलाइट में रहे थे। जस्ट लाइक आईसीसी विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप को यहाँ पे 2 कंट्रीज ने मिलकर यूज करा एंड दे आर इंडिया एंड श्रीलंका। विच कंट्री टॉप द वर्ल्ड मेडल टेली एट द वर्ल्ड पैराथलेटिक्स चैंपियनशिप? ब्राजील ने यहाँ पे टॉप करा है। सैमुअल उमतीती रिटायरमेंट अनाउंस करा फुटबॉल से, यहाँ पर यह रिलेटेड है। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप किस कंट्री ने इसे यूज करा? इंडोनेशिया ने। एंड एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी इंडिया ने इसे होस्ट करा। एंड 11th वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप इजिप्ट ने इसे होस्ट करा। Who has become the first Indian women to win medal in 5000 meter race at 2025 FISU World University Game? एंड यहाँ पर फर्स्ट इंडियन वुमेन है सीमा, जिन्होंने मेडल यहाँ पर जीता है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते नेक्स्ट वन हियर। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट समृद्धि सेंटर इनोग्रेटेड? सो इंडिया का पहला समृद्धि सेंटर को हम डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ पर इसका इनोग्रेशन हुआ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर है एंड इनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने इंडिया का पहला जो समृद्धि सेंटर है इसका इनोग्रेशन करा है मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट में और एग्जैक्टली उमरी विलेज में। इसका मेन गोल क्या है? यहाँ पर ये जो सेंटर है हेल्थ केयर, एजुकेशन, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, वन स्टॉप सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला है। ओवरऑल एक मेन इनिशिएटिव का यह पार्ट है जिसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था, दैट इज समृद्ध ग्राम डिजिटल सर्विसेज पायलट प्रोजेक्ट। इसका मेन गोल क्या है? डिजिटल टेक्नोलॉजी को इंफ्रास्ट्रक्चर में इंट्रोड्यूस करना, और उसी के लिए यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया और इस प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के गुना में पहला समृद्धि सेंटर यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ऑलराइट, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश को हम यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स लास्ट यहाँ पे रहे, जस्ट लाइक यहाँ के सीएम मोहन सर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स देख लीजिए आप। सो द फॉरेस्ट आर्लेट वॉज रिसेंटली स्पॉटेड इन विच नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश आफ्टर 113 ईयर्स? और यह यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा नेशनल पार्क यहाँ पे सब 11 नेशनल पार्क का होम है यह है। And which district of Madhya Pradesh was selected as the pilot district under the world largest grain storage plan in cooperative sector? और ये जो डिस्ट्रिक्ट है बालाघाट बना है। श्री महाकालेश्वर टेम्पल दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, मध्य प्रदेश के उज्जैन में है यह। वेयर वाज मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड भोपाल में। एंड अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट ग्वालियर में से होस्ट किया गया। Which government department organized a program titled Celebration of Intergenerational Bond in मध्य प्रदेश? तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को जो मध्य प्रदेश का डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन लोगों ने होस्ट करा है। एंड विच डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश हैज रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिजेस? दामोह डिस्ट्रिक्ट है यह मध्य प्रदेश का जिसने हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिज को यहाँ पे रिपोर्ट किया है। ऑलराइट, आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में हम डिस्कस कर रहे हैं फुजिराहा पोर्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो यूएई में यह जो पोर्ट है लोकेटेड है। प्लीज नोट करना, यहाँ पे ईरानियन ड्रोन स्ट्राइक देखने को मिला यूएई के फुजिराहा पोर्ट पर एंड यह इसकी जो लोकेशन है इसके कारण काफी इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ ओमान में यह जो पोर्ट है लोकेटेड है। गल्फ ऑफ ओमान एग्जैक्टली यहाँ पर सेपरेटेड है, आप देख सकते हो यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, देन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, देन गल्फ ऑफ ओमान है। सो गल्फ ऑफ ओमान स्ट्रेट हॉर्मुज से यहाँ पे सेपरेटेड है और गल्फ ऑफ ओमान को फेस करता है यहाँ पे लोकेटेड है फुजराहा पोर्ट। एंड प्लीज आल्सो नोट करना, गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ को अलग करने के लिए जो मेजर यहाँ पे माउंटेन रेंज है दैट इज हजर माउंटेन रेंज।
सो हजर माउंटेन रेंज यहाँ पे काफ़ी प्रोटेक्टिव जो लेयर है दोनों के बीच में काम कर रही है। नाउ गल्फ ऑफ ओमान में स्थित फुजराह पोर्ट पर ईरानियन जो ड्रोन स्ट्राइक है वो देखने को मिली, जिसके कारण जो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई रूट है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हुई है। दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया। ओवरऑल पोर्ट ऑफ फुजराह, ध्यान रखना, 4th लार्जेस्ट मरीन फ्यूल हब यह बन चुका है। इसकी रैंकिंग 4th है। इसके बाद जो 1st, 2nd और 3rd नंबर पे स्टैंड करते हैं उसमें से कौन कौन है? एक है चाइना का पोर्ट है। चाइना का पोर्ट का नाम है यहाँ पर झोशान, इसका नाम ध्यान रखना, झोशान। टॉप 3 जो लार्जेस्ट यहाँ पर पोर्ट है बंकरिंग, मरीन फ्यूल जो सप्लाई के लिए यूज़ किए जाते हैं, बंकरिंग जो कैटेगरी है पोर्ट की, उसमें टॉप 3 में यहाँ पे आता है चाइना का झोशान पोर्ट। इसके अलावा सिंगापुर का पोर्ट है यहाँ पे, एंड एक है रॉटरडम। सो बस ये जो 3 लोकेशन है, टॉप 3 बंकरिंग जो पोर्ट है उस कैटेगरी में काउंट की जाती है, जबकि 4th है यहाँ पे यूएई का फुजराह पोर्ट। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते। पोर्ट हमारा यहाँ पे कीवर्ड है। नाउ पोर्ट से ही रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर सकते हैं जो यहाँ पे प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी में रहे हो। सो यहाँ पे एग्जैक्टली पोर्टल ही वर्ड हमारा है। सो हम प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी को देखते हैं, उसी से हमें क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। सो प्लीज नोट करना, मछलीपट्टनम सिटी दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ किस स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर है माउंट एकांकगुआ, कौन से माउंटेन रेंज का पार्ट है? इंडीज का। एंशिएंट सिटी ऑफ पैनिको दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़, पेरू में है यहाँ पे। हेनान आइलैंड चाइना में है। होमोज आइलैंड ईरान में है। बेरन आइलैंड अंडमान सी में है, एंड बित्रा आइलैंड एंड लक्षद्वीप यूटी का यहाँ पर यह पार्ट है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो वर्ल्ड सोशल वर्क डे 2026 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? सो वर्ल्ड सोशल वर्क डे को हम डिस्कस कर रहे हैं, कब इसे ऑब्जर्व किया गया? दैट इज ऑन 17 मार्च। और थीम क्या है? को बिल्डिंग होप एंड हार्मोनी, हैरम बी कॉल टू यूनाइटेड डिवाइडेड सोसाइटी। यहाँ पर यह इसकी थीम रही। 17 मार्च को एनुअली मार्च के 3rd ट्यूसडे को यह जो डे है यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स की जो भी अवेयरनेस है उसको बढ़ावा देने के लिए इस टाइप के डे को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड सोशल वर्क डे। ठीक है, सो मार्च का 3rd ट्यूसडे, एंड इस बार 17 मार्च को यहाँ पर यह देखने को मिला। ऑलराइट, आगे बढ़ते। कुछ डेज इन न्यूज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम उन्हें ही देखेंगे। जस्ट लाइक नो स्मोकिंग डे 11th मार्च को रहा। इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस 10th मार्च को रहा। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज शक्ति वॉक, शी लीड भारत एट कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के लिए इसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट ने। जन औषधि दिवस मार्च 7 में। वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे 4th मार्च को। इंटरनेशनल वुमेन डे की थीम रही जो 8th मार्च को ऑब्जर्व हुआ, राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। एंड वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4th मार्च को ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, सो ये रीसेंट डेज इन्हें आप देख लीजिए यहाँ पे। द नेक्स्ट वन है रीसेंट एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे। एक्सरसाइज का नाम है फ्रीडम शील्ड। इट इज कंडक्टेड बिटवीन यूएस एंड विच कंट्री? साउथ कोरिया एंड यूएस के बिटवीन एक्सरसाइज फ्रीडम शील्ड को यहाँ पे कंडक्ट किया गया। एग्जैक्टली मिलिट्री एक्सरसाइज है, 1000 ट्रुप ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा। कोऑर्डिनेशन को बूस्ट करना, नॉर्थ कोरिया ने इसे अपोज करा, इन्वेजन और जो भी यहाँ पे रिहर्सल चल रही है उसको प्रैक्टिस बताया इसे, एंड दैट्स वाई यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया। सो यूएस एंड साउथ कोरिया की एक्सरसाइज फ्रीडम शील्ड रिसेंटली। आगे बढ़ते, कुछ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रिसेंट इन करंट अफेयर उन्हें ही हम डिस्कस करेंगे, जस्ट लाइक। सो प्लीज नोट करना, कोल्ड रिस्पॉन्स मिलिट्री एक्सरसाइज, इसे यहाँ पे नाटो ने ऑर्गेनाइज करा। लेमिती 2026 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया एंड सेशल्स ने यहाँ पे होस्ट करा। एक्सरसाइज वायु शक्ति राजस्थान में हुई। एक्सरसाइज अग्नि वर्षा राजस्थान में है। कलारी लीप यहाँ पर लक्षद्वीप में ये जो जॉइंट मेरीटाइम एक्सरसाइज है डोमेस्टिक लेवल पर इसे किया गया। एंड धर्म गार्जियन जापान के साथ इंडिया ने की। एक्सरसाइज वज्र प्रहार का 16th एडिशन हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन, उड़ीसा का फर्स्ट स्मार्ट विलेज हम डिस्कस कर रहे हैं। उड़ीसा यहाँ पे अपना पहला स्मार्ट विलेज डेवलप करने में लगा हुआ है। इंडिया का जो विजन है 2047 उसके साथ अलाइन करते हुए, और ये जो लोकेशन है कुसनपुर। सो कुसनपुर न्यूज़ में चल रहा है, विलेज फ्रॉम उड़ीसा एंड डिस्ट्रिक्ट है केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा।
सो यह जो प्रोजेक्ट है इसे जॉइंटली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड CSIR लीड कर रहे, सो दैट इस स्मार्ट विलेज को साइंस के साथ इक्विप किया जा सके, टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप किया जा सके और एक सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट को देखते हुए यहाँ का जो डेवलपमेंट है उसे किया जा सके, एंड दैट इज द डेवलप्ड विलेज ऑफ उड़ीसाज, और उसका नाम है यहाँ पे कुसुनपुर। सो कुसुनपुर में एट प्रेजेंट सम 130 फैमिलीज एंड 700 पीपल है जस्ट। सो बस ध्यान रखना, उड़ीसा का एक विलेज जिसके लिए CSIR ने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के तहत इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे लीड किया जा रहा है। स्मार्ट विलेज, उड़ीसा का केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड कुसुनपुर इज द लोकेशन। ऑलराइट, आगे बढ़ते। अच्छा, CSIR काफी टाइम से न्यूज में चलता है, इसे देख लो एक बार। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सो प्लीज नोट करना यहाँ पे CSIR इंडिया का प्रीमियर R&D ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे सब 1942 में यहाँ पे स्टार्ट किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के तहत ही यहाँ पर यह काम करता है। द नेक्स्ट वन, ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। सो यहाँ पे ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल को किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, एंड दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड ने इसे लॉन्च करा है रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए, सो दैट जो 4 धाम यात्रा है इस टाइम पर किसी भी टाइप की अगर मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उसे संभालने के लिए, हैंडल करने के लिए कुछ यूनिट्स यहाँ पे ऑलरेडी रहे और उसी यूनिट्स को, स्टाफ प्लस मेडिकल यूनिट्स को ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए। सम 117 जो एम्बुलेंस है इमरजेंसी की प्लस एडवांस सपोर्ट की, वो यहाँ पर 4 धाम रूट पर अवेलेबल रहेगी ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल के द्वारा। ओवरऑल 4 धाम यात्रा को यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है। उन तीर्थ स्थलों के नाम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मेजर पिलग्रिमेज साइट्स को हम डिस्कस करेंगे जो 4 धाम यात्रा से यहाँ पे रिलेटेड है। सो प्लीज नोट करना, 4 धाम यात्रा एक हिंदू पिलग्रिमेज सर्किट है जिसे उत्तराखंड में यहाँ पे होस्ट किया जाता है और 4 मेजर जो पवित्र स्थान है, सेक्रेड प्लेसेस है, वो यहाँ पर इससे रिलेटेड कौन कौन से है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। सो मोक्ष प्राप्ति के लिए 4 धाम यात्रा को यहाँ पे प्रपोज किया जाता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते थे नेक्स्ट वन। सो योजना को डिस्कस कर, इसका नाम है दुर्गावधी कृषक पूंजी सहकार योजना। किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है? अच्छा, यहाँ पे वर्ड है सहकार। सहकार का जो इंग्लिश मीनिंग होता है इज कॉर्पोरेशन, सो दैट इज NCDC, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का यहाँ पे प्रोग्राम है दुर्गावधी कृषक पूंजी सहकार योजना। सो NCDC के इस प्रोग्राम के द्वारा मेन गोल क्या है, जितना भी एग्रीकल्चर कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए जितना भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई स्टार्टअप है, उसे यहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट देना। सो जितने भी एलिजिबल यहाँ पे कोऑपरेटिव्स है जो एग्रीकल्चर फील्ड में है, जो यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स से ऑपरेशन में है, उनकी यहाँ पे जो नेटवर्थ एक पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस उन्हें लास्ट 3 ईयर्स में किसी भी टाइप का कैश जो लॉस है यहाँ पे नहीं हुआ हो, और जो नेट प्रॉफिट है वो एटलीस्ट लास्ट जो 3 ईयर्स है उसमें भी 2 साल में अच्छा खासा हुआ हो। ठीक है, सो इन सभी बेसिस पर यहाँ पे जो एलिजिबल कोऑपरेटिव्स है उन्हें NCDC सिलेक्ट करेगा एंड दुर्गावधी कृषक पूंजी सहकार योजना के तहत यहाँ पर क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सो इसका मेन गोल क्या है, यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे कोऑपरेटिव्स है, स्टार्टअप है, उन्हें प्रमोट करना। सो बस NCDC का प्रपोजल है यहाँ पर ये एग्रीकल्चर सेक्टर में। ऑलराइट, आगे बढ़ते नेक्स्ट वन। तो देश का प्रकृति परीक्षण अभियान वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो देश का प्रकृति परीक्षण अभियान कैंपेन है, किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का यह प्रपोजल है प्रकृति इन आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए, और इसके तहत एक मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया जिसे डेवलप करा है यहाँ पर IGIB ने एंड CSIR ने, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स इंटीग्रेटिव बायोलॉजी एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, सो यहाँ पे बस देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को एक बार हम देख सकते हैं, इनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर लास्ट टाइम में रहे हो। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द इन्वेस्टर सेंट्रिक पोर्टल जिसे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने यहाँ पे लॉन्च करा? आयुष निवेश सारथी। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल जिसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च करा?
एंड इसका मेन गोल क्या है, ट्रेडिशनल मेडिसिन के प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन को फोकस्ड करना, एंड इट इज आयुष सुरक्षा पोर्टल। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज सी ड्रैगन को हम डिस्कस कर रहे हैं। 2026 इट वाज होस्टेड बाय विच कंट्री? सो एक्सरसाइज सी ड्रैगन को यहाँ पे यूएस ने होस्ट करा है, एंड इंडियन नेवी ने यहाँ पे इस एक्सरसाइज में अपना मल्टीपल P-8 एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया है। सो बस इंडियन नेवी ने यहाँ पे इसे सेंड करा गुआम में यूएस लेड सी ड्रैगन 2026 एक्सरसाइज में, जिसमें क्वाड नेशन इन्वॉल्व है प्लस न्यूजीलैंड इन्वॉल्व है। क्वाड नेशन यहाँ पे न्यूज में आया, क्वाड पार्टनर्स के नाम देख लो कौन कौन है, यूएस है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है एंड जापान है। ठीक है, एंड क्वाड पार्टनर्स में न्यूजीलैंड को मिला दिया जाए तो यह हो गया एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026, जिसमें पहुंचा P-8 एयरक्राफ्ट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन हियर, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च गौधाम योजना टू मैनेज स्ट्रे एंड अबैंडन कैटल? सो यहाँ पे गौधाम योजना को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साहा है, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। छत्तीसगढ़ के भी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रे कैटल्स को मैनेज करने के लिए इस प्लान के अकॉर्डिंग 1460 जो सुरभि गौधाम है इन्हें यहाँ पे बनाया जाएगा। 10 शेल्टर पर ब्लॉक यहाँ पे प्रपोजल यहाँ पे रखा गया, और 200 कैटल हर एक ब्लॉक में यहाँ पे रखी जाएगी। ठीक है, फर्स्ट फेज को यहाँ पे वर्चुअली ओपन किया गया 11 डिस्ट्रिक्ट में 29 गौधाम्स को। तो छत्तीसगढ़ में इनिशियली 29 गौधाम्स यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, एंड सम 1460 सुरभि गौधाम्स यहाँ पे प्रपोज्ड है। सो ध्यान रख लेना, सुरभि गौधाम यहाँ पे छत्तीसगढ़ की गौधाम योजना से रिलेटेड है, जो कैटल मैनेजमेंट के लिए फोकस्ड है। ठीक है, ओवरऑल छत्तीसगढ़ अगेन न्यूज में आ गया। वी ऑल नो न्यूली ये स्टेट बना है। 2014 में तो तेलंगाना यहाँ पे बना था, छत्तीसगढ़ 2000 में बना था मध्य प्रदेश से अलग होकर। न्यू रायपुर इसकी यहाँ पे कैपिटल है। छत्तीसगढ़ आया ही है, तो इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी हम डेफिनेटली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव छत्तीसगढ़ के किस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे लाया गया? दैट इज कोरिया डिस्ट्रिक्ट। एंड एक वेटलैंड जिसे रामसर साइट का रिकग्निशन मिला, दैट इज कोपरा रिजर्वर। चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बालो डिस्ट्रिक्ट। चाइल्ड मैरिज फ्री पंचायत सूरजपुर, 75 जो विलेजेस है उसे चाइल्ड मैरिज फ्री यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। एंड एंटी नक्सल ऑपरेशन जिसे कैरागुट्टा हिल छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के लॉन्ग साइड चलाया गया, दैट इज ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। निकल कॉपर प्लैटिनम के जो रिजर्व है महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में मिला, सेम ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनका डेटा भी शो हो चुका है। नाउ फाइनली इस सेशन को हम आज एंड करेंगे। 13 क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस यहाँ पे किया है, और भी क्वेश्चन है उसके लिए भी मैं सेशन डालूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।